दोस्तों, किसी फंक्शन के डेरिवेटिव्स को कैसे फाइंड किया जाए, कैसे पता किया जाए, इसके बारे में जानकारी हासिल करने के बाद, इसको सीखने के बाद हमें उस नॉलेज का प्रयोग अलग अलग टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में करना पड़ता है। यानी हम किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को निकालना सीख चुके हैं, अब उसका प्रयोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हमें करना है। इसे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ते हैं, जिसमें हमें कुछ एनसीईआरटी बुक में, हमारे सिलेबस में अलग अलग एक्सरसाइजेस दे दिए गए हैं, जिसमें से आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहेवियर पढ़ेंगे फंक्शन का, जिसे हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ फंक्शंस कहते हैं। फंक्शन बहुत सारे प्रॉपर्टीज को शो करता है, लेकिन उन प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने के लिए हमें फंक्शन की डीप स्टडी करनी पड़ती है। उसके लिए हमें अलग अलग टूल्स की जरूरत होती है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है डेरिवेटिव्स। इसे डिफरेंशिएशन प्रोसेस के अंडर में निकालना सीखते हैं हम लोग। तो फंक्शन के इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर के ऊपर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उन प्रॉब्लम्स को चलिए सॉल्व किया जाए, जो हमारे एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 6 के एक्सरसाइज 6.2 में हमें मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी, सबसे पहले उसका एक रिव्यू ले लें। हमें फंक्शन के इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर को जानना है, तो थोड़ा सा एक ग्राफिकल व्यू भी ले लेंगे, क्योंकि फंक्शन को अगर ढंग से जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ग्राफिकली हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है फंक्शन के बारे में जानने के। तो फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का है या डिक्रीजिंग नेचर का है, ये बात अगर हम जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप समझ लें कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता कैसे है। जैसे हमें पता है कि फंक्शन एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो इनपुट लेता है, रियल नंबर इनपुट लेता है, रियल नंबर एक इनपुट लेता है, उस पर काम करता है, जो उस फंक्शन के डोमेन से आता है, ओके, उस पर काम करता है, और एक रियल नंबर यूनिक आउटपुट दे देता है उस दिए। ठीक, अभी इसी इनपुट आउटपुट के जरिए हम लोग फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर को थोड़ा अंडरस्टैंड कर ले, समझ ले। अगर हम इनपुट की बात करते हैं, तो हम फंक्शन को इनपुट दिए गए डोमेन से किसी भी तरीका से दे सकते हैं। यानी हमारा इनपुट कैसा हो सकता है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है हमारा इनपुट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग मतलब पहले एक छोटा इनपुट दिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और इस तरह से बढ़ते चले जाए। डिक्रीजिंग इनपुट का मतलब, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पहले एक इनपुट दिए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी घटते हुए चले जाए। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनपुट दे सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे सकते हैं, और एक रैंडम। ठीक, लेकिन फंक्शन के बिहेवियर को अगर हम जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इनमें से किसी एक को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें रैंडम ऑर्डर तो एकदम नहीं फॉलो करें, क्योंकि रैंडम ऑर्डर से फंक्शन के बिहेवियर को हम नहीं समझ पाएंगे ढंग से। अब रहा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो इसमें हम लोग प्रीफर करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो बहुत मायने में हमारे लिए हेल्पफुल होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसलिए डिक्रीजिंग ऑर्डर सही है, बट इसे हम फॉलो नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम फंक्शन को इनपुट देंगे। समझने के लिए हम डिक्रीजिंग ऑर्डर को भी यूज कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल में सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में फंक्शन को इनपुट दिया जाएगा। अब जरा देखिए, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनपुट दिए जाने के बाद आउटपुट जो है वह अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे दे, आउटपुट भी इंक्रीजिंग हो जाए, आउटपुट इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिले, तो फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन शॉर्ट में लिख लें। अगर फंक्शन को इंक्रीजिंग इनपुट दें और फंक्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आउटपुट देने लगे, तो फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे हम लोग। या एक और है कि अगर हम इनपुट इंक्रीजिंग ऑर्डर में दें और फंक्शन बस हर बार एक ही टाइप का वैल्यू देता है, जिसे कांस्टेंट कहते हैं, तो फंक्शन कांस्टेंट कहलाता है। तो फिलहाल में तो कांस्टेंसी को हम साइड रखेंगे और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को जानेंगे। तो बात समझ लीजिए, इनपुट हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में देना है। इसके आधार पे अगर फंक्शन का आउटपुट इंक्रीजिंग ऑर्डर में आया तो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आया तो डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक,
और इनपुट का ऑर्डर बार बार हम बोल रहे हैं, समझ लें इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा, चलिए ठीक है, ये तो समझ गए कि इनपुट आउटपुट के हिसाब से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग में भी दो तरह के बिहेवियर मिलेंगे, एक लगातार बढ़ता हो और एक बढ़े स्थिर रहे यानी कांस्टेंट रहे, फिर आगे बढ़ना है तो बढ़े, तो मिक्स बिहेवियर हो जाए। तो इंक्रीजिंग में हम यहाँ याद पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा दो तरह का बिहेवियर, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं इसको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और नहीं तो नॉन इंक्रीजिंग कहलाए, नॉन डिक्रीजिंग, सॉरी नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। या तो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टाइप का होगा या नॉन डिक्रीजिंग टाइप का होगा। नॉन डिक्रीजिंग समझ लें, हमने अभी समझाया फंक्शन तीन तरह का हो सकते हैं, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या कांस्टेंट। आपको बोला गया नॉन डिक्रीजिंग, यानी डिक्रीजिंग को हटा दीजिए, डिक्रीजिंग अगर हटाते हैं तो बचता क्या, इंक्रीजिंग और कांस्टेंट। तो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन किसे कहेंगे, वो इंक्रीजिंग रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह से डिक्रीजिंग में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो सकता है फंक्शन हमारा, या मिक्स बिहेवियर के साथ स्ट्रिक्टली नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन हो सकता है, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, इस तरह से। तो इसी तरह से चार टाइप के फंक्शंस के इस बिहेवियर को हमें पढ़ना है, चार टाइप बन जाएंगे यहाँ। और पूरी एक्सरसाइज में बेसिकली हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन पर ही फोकस करना है, देखा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। ओके, ग्राफिकली और उसके साथ एनालिटिकली। स्ट्रिक्टली मतलब टाइप के हिसाब से देखा जाए तो चार तरफ, पहले टाइप देख लिया जाए, क्या है हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है। मान बिहेवियर को हम दिए गए एक डोमेन ए में टेस्ट कर रहे हैं, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग क्या है, याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यहाँ डोमेन, जो इंटरवल जो डोमेन हमें प्रोवाइड किया जाता है उसमें फंक्शन के बिहेवियर को हमें देखना होता है। या होगा नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, या होगा नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। नॉन इंक्रीजिंग माने इंक्रीजिंग हटा दीजिए तो डिक्रीजिंग और कांस्टेंट आ जाता है। अभी जैसा कि मैंने समझाया तो ये चार टाइप है। फिलहाल में हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को समझना है, तो चलिए समझा जाए। नंबर वन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। मान लेते हैं यही फंक्शन है हमारे पास y बराबर एफ एक्स आर्बिट्री फॉर्मेट में, और a एक इंटरवल है जिसमें हमें इस फंक्शन के बिहेवियर देखना है। मान लेते हैं ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी पहले से ही हमें पता है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ग्राफिकली, तो देखिए जरा ग्राफ हमें किस, मान लेते हैं ए इंटरवल में जो भी इनपुट दिया हुआ है उसे x एक्सिस पर सेट करें तो वो आ रहा है, मान लेते हैं ए से लेकर बी तक, एक क्लोज इंटरवल, वो हर जगह यूज कर लेंगे। और इस इंटरवल में हमारे फंक्शन का ग्राफ कैसे मिल रहा है, ए से शुरू हो रहा है और लगातार ऊपर फंक्शन राइज कर रहा है, फंक्शन का आउटपुट राइज कर रहा है, बढ़ रहा है, राइज अप हो रहा है, फॉल डाउन नहीं हो रहा है, गिर नहीं रहा है, राइज अप हो रहा है। ठीक है, कैसे समझेंगे, जैसे मान लो दो इनपुट लिया जाए, एक है x1 एक है x2, आप समझ सकते हैं यहाँ पर x1 छोटा इनपुट है, x2 बड़ा इनपुट है। अगर हम इस पर फंक्शन के आउटपुट को देखें तो देखो x1 पर आउटपुट मान लेते हैं, फंक्शन का आउटपुट यहाँ मिला y1 है, और x2 पर ये लाइन ड्रॉ कर ले जिससे हमें आइडिया मिलता है कि कहाँ मिलना चाहिए, ये y2 आउटपुट है। अब इसको कंपेयर करेंगे तो ग्राफिकली पहले देख लीजिए, ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, ये ग्राफ हमारा। और अगर इसी को एनालिटिकली देखें यानी अपने मैथमेटिकल फॉर्मेट में एनालिटिकली, तो वही बात जो अभी बताया मैंने कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि अगर छोटा इनपुट दे तो आउटपुट भी बड़ा होता है, यानी x1 पे आउटपुट है y1 जो कि छोटा है, x2 पे आउटपुट y2 से, मतलब यहाँ आपने छोटा इनपुट दिया तो उसका आउटपुट भी छोटा मिला, आउटपुट भी बड़ा मिल रहा है, यानी सेम सेम चल रहा है, छोटा पर छोटा बड़ा पर बड़ा। ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का प्रॉपर्टी। और ये थ्रू आउट द इंटरवल होता है, ये नहीं कि एक जगह मिला और दूसरी जगह नहीं मिला। ठीक, यह एक नॉन डिफरेंशिएशन प्रोसेस है, नॉन डिफरेंशिएशन प्रोसेस। हमें डिफरेंशिएशन के मेथड को यूज करना, क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं बाबू। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमें dy बाई dx की मदद से इस बिहेवियर को डिस्कस करना है। तो आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ उससे जुड़ी हुई जानकारी चाहिए, यानी dy बाई dx का प्रयोग है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ देख लें आप। आगे बढ़ते हैं, जरा नोट पॉइंट है हमारे, हमने टैंजेंट नॉर्मल एक्सरसाइज में पढ़ा है कि जो dy बाई dx होता है फंक्शन का डेरिवेटिव दिए गए किसी पॉइंट p पर, वो एक्चुअली स्लोप ऑफ टैंजेंट एट दैट पॉइंट होता है, स्लोप ऑफ टैंजेंट एट p।
जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से tan थीटा या m बोलेंगे। आप देख लो डेरिवेटिव की सहायता से, यानी कि जब हमें फंक्शन पता हो और फंक्शन के ग्राफ के किसी पॉइंट पर हमें टेंजेंट का स्लोप बताना हो तो dy बाई dx, यही है पॉइंट P और ये है टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट है हमारा और इस टेंजेंट का स्लोप बताना है। तो टेंजेंट मान लेते हैं एक्स थीटा एंगल बना रहा है। तो एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तरीके से m बराबर हो गया tan थीटा और डिफरेंशिएशन मेथड के थ्रू जब हम फंक्शन y इक्वल टू fx का डेरिवेटिव निकालते हैं और y p पॉइंट पर उसका वैल्यू पता करते हैं, उसी वैल्यू को स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट कहते हैं। तो जरा इस बात को ध्यान रखें कि dy बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर tan थीटा के बराबर। इसी का प्रयोग हम लोग करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर को स्टडी करने में। तो चलिए ये ग्राफ ध्यान रखिए क्योंकि नेक्स्ट पेज पर हम इससे फिर से बनाने जा रहे हैं। जरा देखिएगा, डिफरेंशिएशन का प्रयोग करके इन चीजों को स्टडी करेंगे। तो हमने अभी अभी देखा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जो होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इस तरह का होता है दिए गए इंटरवल। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुने और समझे, इसके किसी भी पॉइंट पर ए से लेकर बी तक के इंटरवल में किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करिए और उसके द्वारा एक ध्यान से यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, एक और टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, आप कितना भी टेंजेंट कहीं भी ड्रॉ कर लो और बनने वाले एंगल को ध्यान से देखो। ये सारे के सारे एंगल जो भी बनेंगे 0 डिग्री कहे जाएंगे, एक्यूट होंगे और एक्यूट एंगल के लिए tan थीटा पॉजिटिव होता है, इस बात को ध्यान रखो। और चूंकि tan थीटा dy बाई dx के बराबर होता है, तो किसी भी पॉइंट पर tan थीटा चूंकि पॉजिटिव है तो dy बाई dx भी पॉजिटिव होगा। क्या है यहाँ हियर थीटा जो कि टेंजेंट के द्वारा बनाया गया एंगल है इज एक्यूट एट एनी पॉइंट टू द कर्व, कर्व के किसी भी पॉइंट पर एक्यूट है, देन tan थीटा पॉजिटिव होगा। दैट इंप्लाइज कि tan थीटा dy बाई dx के बराबर होगा, तो वो भी पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द इंटरवल, जो कि हम यहाँ क्लोज इंटरवल लेके चले हैं, हम ओपन करेंगे इसको छोटे ब्रैकेट में लिखें। तो ये रहा हमारा कंडीशन। यह चूंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ हमने ड्रॉ किया, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के कंडीशन में डेरिवेटिव हर एक पॉइंट पर दिए गए इंटरवल में हर एक पॉइंट पर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। बस इस प्रकार हम क्या नोट करेंगे कि y इज इक्वल टू fx फंक्शन जो है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो इन द ओपन इंटरवल या क्लोज जो भी हो, बट ओपन लेंगे, implies and implied by, यानी दोनों तरफा, मतलब समझिएगा। तब इस फंक्शन का डेरिवेटिव जिसे आप dy बाई dx लिखें, f प्राइम लिखें, कुछ भी लिखें, ये पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द इंटरवल। ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 लिखा मैंने, कहीं कहीं 0 के बराबर भी होगा, जहां होगा वहां देखा जाएगा। तो ये रहा शर्त जिसके आधार पे हम फंक्शन के इंक्रीजिंग बिहेवियर को जान सकते हैं। याद रखें ये बाई कंडीशनल साइन है और ये बताता है कि अगर ऊपर वाला लाइन होगा तो नीचे होल्ड करेगा और नीचे वाला अगर हुआ तो ऊपर वाला यूज कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में कंडीशन हो गया। अब दूसरा देखेंगे, ओके, क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को देखिए। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बात को समझें ग्राफिकली, ग्राफिकली अगर हम इस चीज को देखना चाहते हैं तो देखा जाए ग्राफिकल। मान लेते हैं कि वही y इक्वल्स fx हमारा फंक्शन बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ही लेते हैं, a से b में देखना चाहते हैं। तो a से b में अगर हम इस तरह के फंक्शन का ग्राफिक है, यहाँ क्लोज ही रख रहे हैं, okay? तो a से शुरू होकर b तक वो गिरते हुए जा, फॉल डाउन, हर एक जगह लगातार गिरते रह रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। जरा ये पॉइंट के हिसाब से अगर समझ ले, छोटा इनपुट बड़ा इनपुट ऐसे करके, तो आप देख सकते हो x1 छोटा इनपुट है और x2 बड़ा इनपुट है। तो छोटे इनपुट का आउटपुट देख लिया जाए, यहाँ y1 है, y2 मिल रहा है, y1 ऊपर है इसलिए बड़ा है और y2 नीचे इसलिए छोटा है। y एक्सिस पर ऊपर बड़े नंबर होते हैं और नीचे छोटे नंबर होते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ कि अगर x1 छोटा है x2 से, तो इम्प्लाइड बाई कि y1 बड़ा हो जाएगा y2 से। उल्टा अब केयर करो, ध्यान दो, देखो ये छोटा इनपुट है
लेकिन छोटा इनपुट पर बड़ा आउटपुट मिल रहा है, उल्टा हो गया, और उल्टा होने पर डिक्रीजिंग बिहेवियर मिलता है, और बड़ा इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट छोटा हो जाता है। ठीक, ये एनालिटिकली हमारा, ठीक है। तो इसमें डिफरेंशिएशन का यूज करके अगर देखा जाए तो चलिए देखा जाए डिफरेंशिएशन के यूज से। इस तरह के फंक्शन के ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वह टेंजेंट हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है। ऑब्ट्यूज एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है और उस क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू नेगेटिव होता है। आप देख लो यहाँ जरा ध्यान से, यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है। आप देख सकते हो किसी भी जगह पे आप एंगल बनाओगे आपको एंगल जो मिलेगा यहाँ ऑब्ट्यूज मिलेगा, यानी थीटा 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम मिलेगा। ठीक, तो सिंस क्या है, थीटा इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज है, देन लिखिए tan थीटा क्या हो जाएगा, विल बी नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द, फॉर नेगेटिव, बस नेगेटिव लिखते हैं। Therefore, चूंकि tan थीटा के बराबर dy by dx होता है तो dy by dx will be negative for all x belonging to the interval। तो इस प्रकार हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन मिला डेरिवेटिव के फॉर्मेट में। क्या नोट कर पाएंगे हम लोग यहाँ, और इसे कंपेयर करेंगे पहले वाले, समझ में आ जाएगा। कहता है कि अगर हमारा फंक्शन y इक्वल टू f x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन एन इंटरवल, मान लेते ओपन लिख रहे हैं, implies and implied by कि डेरिवेटिव एट इन दैट इंटरवल dy by dx लिखे या prime x will be negative for all x belonging to the interval। तो बड़ा सीधा साधा हिसाब किताब मिला जी, क्या कि फंक्शन अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव उस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, अगर फंक्शन दिए गए इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। इन शॉर्ट इन दोनों को हम कलेक्ट कर लें तो क्या मिलेगा जरा देखा जाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फंक्शन y बराबर एफ एक्स का बिहेवियर क्या होगा, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो सीधा सा हिसाब किताब है, उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा दिए गए इंटरवल में, जो भी इंटरवल है, मान ले ए सेट दिया, और फंक्शन डिक्रीज यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। बस ये एक लाइन याद रखें तो सारा भी हो जाएगा। अब एक और पॉइंट हमें बात को समझनी है, यहाँ एक और पॉइंट ध्यान से मान लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है और इंटरवल एक दे रखा है x बिलोंगिंग टू द क्लोज इंटरवल, लेते हैं इस बार ये, और इस दिए गए पूरे इंटरवल में हमारे फंक्शन को ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं हम तो हमें कुछ ऐसा मिलता है, ए से बी के बीच, जरा देखिएगा, मान लेते हैं ऐसा, और भी टाइप का हो सकता है, ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है, और भी टाइप का हो सकता है। आप देख सकते हो कि हमारा फंक्शन ए से बी के इंटरवल में बिहेवियर बदल रहा है। एक खास पॉइंट है जिसका महत्व आपको आगे पता चलेगा। इस पॉइंट मान लेते सी पॉइंट है तो ए से सी के बीच फंक्शन लगातार बढ़ रहा है और उसके बाद सी से बी के बीच इंटरवल में, ये पूरे इंटरवल में ना ही लगातार बढ़ रहा है, फिर से सुनिएगा, पूरे इंटरवल में ये दोनों बिहेवियर रख रहा है, पूरे इंटरवल के एक हिस्से में ये लगातार बढ़ रहा है और दूसरे हिस्से में ये लगातार घट रहा है। पूरा इंटरवल कौन, ए से बी, तो पूरे इंटरवल में एक जैसा तो बिहेवियर है नहीं इसका, ए से बी में यह लगातार बढ़ तो नहीं रहा और ना ही लगातार घट रहा है। इस तरह के फंक्शन को कहते हैं नाइदर, एफ इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल ए टू बी। ये याद रहे, फंक्शन दिए गए इंटरवल में सिर्फ एक बिहेवियर रखे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा, और अगर वह पूरे इंटरवल में अलग अलग बिहेवियर रखे, दोनों बिहेवियर रखे तो नाइदर में चला जाता है इसका क्वेश्चन में। तो चलिए अब क्वेश्चन के लिए हम तैयार हैं, देखते हैं आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर। तो क्वेश्चंस के लिए आगे मेन पॉइंट है जो ऊपर नोट किया, इस पूरे पेज पर पहले का निचोड़ है, इसे ध्यान से समझिए। क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, और बहुत सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे मजा आ जाएगा और हमें पता भी चल जाएगा कि हमने पीछे कुछ सीखा कि नहीं, है ना, सीखा कि नहीं। ओके, तो क्या है, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स 3x + 70,
और हमें प्रूव करना है कि यह दिए गए इंटरवल आर को क्या कहते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स का कलेक्शन। तो इस पूरे इंटरवल में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर का है, ऐसा प्रूव किया है। इंक्रीजिंग सिंपल सा चीज है, कोई बड़ा चीज तो है नहीं इंक्रीजिंग। अगर हर रोज मान लीजिए आपके पापा क्या करें, आज पहला दिन 1 रुपया दिए, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 3 रुपया, चौथे दिन 4 रुपये, पांचवें दिन 5, तो लगातार आपको बढ़ता हुआ पैसा मिल रहा है, मन खुश हो जाएगा। जाके उधर चाट और फुचका खाएंगे, है ना। फुचका वैसे भी सबको पसंद है, गोलगप्पा, है ना। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम। गिवन द फंक्शन, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 3x + 17 और x बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और हमें ये देखना है कि हमारा फंक्शन प्रूफ करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फंक्शन क्या कर रहा है क्या नहीं, इसकी जानकारी हमें डेरिवेटिव से पता करनी है, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं, हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। यानी कहीं भी हम dy by dx का प्रयोग करेंगे, उसी से पूछेंगे भैया बताओ हमारे फंक्शन का हाल चाल क्या है, वो कर क्या रहा है। यानी कि हमारा डेरिवेटिव एक तरह से ज्योतिषी है, एक पंडित जी है, एक ज्ञानी पर्सन है जो फंक्शन के नेचर को डिस्क्राइब कर सकता है, करता है। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन के बिहेवियर को जानना है तो डेरिवेटिव चाचू से हेल्प लेंगे। चाचू जी आइए और बताइए कि हमारे फंक्शन का बिहेवियर कैसा, वो कर क्या रहा है, स्थिर बैठा है हेहर की तरह, या लगातार बढ़ रहा है, या लगातार घट रहा है, या बढ़ रहा है कांस्टेंट है, घट रहा है कांस्टेंट है, क्या कर क्या रहा है। तो हर बार हम क्या करेंगे, फंक्शन के नेचर को जानने के लिए सबसे पहले उसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, देन डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देन एफ प्राइम एक्स, एफ एक्स अगर फंक्शन हो तो उसके डेरिवेटिव को एफ प्राइम एक्स लिखते हैं। जरा डिफरेंशिएट किया जाए इसको, और डिफरेंशिएट करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन प्रोसेस को फॉलो करना होगा। हमें पता है यहाँ सम रूल से काम होगा, सम रूल से दोनों टर्म क्या करेंगे, 3x में 3 बाहर, x का 1 और 17 अकेले कांस्टेंट है 0, तो केवल कांस्टेंट ये 3 आए। जरा मैटर को समझेंगे। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका साइन फिक्स होता है, जैसे फिक्स्ड नंबर्स, कांस्टेंट नंबर्स। 3 क्या है, इसे हम पॉजिटिव नंबर कहते हैं, क्योंकि इस तरह के नंबर की वजह कोई चीज नहीं रहता है, और नहीं रहता है तो इसका मतलब प्लस है, तो ये पॉजिटिव नंबर है। और यहाँ चाहे फंक्शन को कोई भी इनपुट दे, डेरिवेटिव फंक्शन को कोई भी इनपुट रियल नंबर सेट से दे, यह वैल्यू बदलने वाला नहीं, ये फिक्स, ये 3 है और 3। मतलब बात समझिए, हमें ये जानना है कि हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है दिए गए पूरे इंटरवल में। इंटरवल आ रहे हैं, पूरे इंटरवल में इसका साइन जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दिए गए इंटरवल में अपने डेरिवेटिव का वैल्यू देखना पड़ता है, डेरिवेटिव क्या है, और वैल्यू जान करके उसका चिन्ह बताना पड़ता है। इसके लिए हम इनपुट आउटपुट का गेम यहाँ भी खेल सकते हैं। मतलब एफ प्राइम एक्स बराबर 3 मिला है, तो रियल नंबर में ये जो एफ प्राइम एक्स है यानी डेरिवेटिव है, इसका साइन क्या होगा। तो चूंकि एफ प्राइम एक्स 3 मिला है, जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी है, जो कि बदलेगा नहीं, इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो हम क्या कहेंगे यहाँ, हियर एफ प्राइम एक्स that is 3 is positive for all x belonging to the set of all real numbers. So हमने अभी अभी पीछे पढ़ा जाना कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पूरे इंटरवल में केवल पॉजिटिव हो तो उस फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। सो f is strictly increasing in या on set of all real। ये बहुत ही छोटे टाइप के क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन है, और इससे हमें सीखने का मौका मिलता है। हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पता चलता है कि हमने क्या सीखा, क्या जाना, उसको हम ढंग से अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं। और ये क्या बता रहा है, पहले फंक्शन को नोट करें, उसके बाद उसके डेरिवेटिव को फाइंड करें, और फिर साइन डिस्कस करके बिहेवियर बता रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजों के चिन्ह फिक्स होते हैं, जरा बात समझिएगा। कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा तो उसका चिन्ह आप देखकर बता सकते हो, कांस्टेंट नंबर है, जैसे ये 3 क्या है, पॉजिटिव है, ऑब्वियस तो नेगेटिव है। इसी तरह से कुछ और क्वांटिटीज हैं जिनके साइन फिक्स है, पहले उनको नोट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो नोट पॉइंट में ध्यान से देखिएगा, कोई भी प्योर कांस्टेंट रहता है उसका चिन्ह हम आराम से बता सकते हैं। कांस्टेंट फिर से लिखते रहे, कांस्टेंट नंबर है, जैसे 5 है तो आप सीधे देखकर बताओगे ये पॉजिटिव, यानी मान लेते हैं यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू 5 आया तो ये पॉजिटिव।
और दूसरा एग्जांपल, अगर एफ(x) का वैल्यू माइनस आता है तो आप सीधे कहोगे ये तो नेगेटिव है, पूरे इंटरवल में नेगेटिव है। इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि डेरिवेटिव x² के फॉर्मेट में आता है, जैसे x², कभी भी यानी किसी क्वांटिटी का स्क्वायर, तो याद रखिए हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द गिवन इंटरवल। चाहे कोई भी इंटरवल दिया जाए रियल नंबर सेट का, सब इंटरवल सेट, तो x का स्क्वायर हमेशा 0 या उससे बड़ा होता है। तीसरा, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लें, जैसे a के पावर x का फॉर्मेट, ये हमेशा 0 से बड़ा होता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। यहाँ भी हम सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लिए, किसी भी रियल नंबर की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा पॉजिटिव और जीरो। और एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट जहां पर बेस कांस्टेंट और ऊपर वाला एक्सपोनेंट वेरिएबल होता है, ये कभी जीरो या नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे 2 के पावर x हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। 1/3 के पावर x, अगर ऊपर माइनस में भी x है तब भी ये पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। याद रखेंगे ये पूरा का पूरा। तो ये कुछ बातें हैं मॉड्यूलस फंक्शन। देखो, मॉड्यूलस ऑफ अ क्वांटिटी, कोई मान लो x है तो कभी भी ये नेगेटिव नहीं होगा, ये 0 या उससे बड़ा होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये कुछ खास तरह के टर्म्स हैं जो नेगेटिव नहीं, 0 या पॉजिटिव होते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपना काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज सेकंड क्वेश्चन का जवाब क्या है, गिवन द फंक्शन, गिवन द फंक्शन। बातों को ढंग से समझिए, जो कहा जा रहा है उसको कीजिए और आप पहुंच सकते हैं। ये रहा, और यहाँ पर x का वैल्यू रियल नंबर। तो चूंकि हमें ये शो करना है कि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो डेफिनेटली इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो। तो डेरिवेटिव पता तो करें, फंक्शन के बिहेवियर को पता करने के लिए डिफरेंशिएशन चाचू को कॉल कीजिए, प्रोसेस को कॉल कीजिए और पूछिए कि भैया बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो डेरिवेटिव निकाला जाए जरा किसका, e टू द पावर 2x, जो चेन रूल से मिलेगा क्योंकि के पावर 2x मूल रूप नहीं है, और चेन रूल से इसका डेरिवेटिव 2 e के पावर 2x। अभी हमने समझाया, जैसे 2 क्या है, प्योर कांस्टेंट है, ये पॉसिबल होगा। और e के पावर 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये भी पॉजिटिव है, और दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है। तो हम क्या बताएंगे, क्या है 2 e के पावर 2x, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो या नेगेटिव कभी नहीं होगा दिए गए पूरे रियल नंबर सेट में। सो हम कहेंगे f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जो हमें साबित करना था, हेंस प्रूव्ड। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने फंक्शन को नोट किया, फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पता किया, फिर उसके चिन्ह को डिस्कस किया, यानी साइन डिस्कस किया, और साइन डिस्कस करने के बाद बता दिया कि फंक्शन का बिहेवियर क्या है। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास एक अगला और सिंपल सा क्वेश्चन मिला, लेकिन इस क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चंस हैं, पूछा गया है। पहला ए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा दिए गए इंटरवल में। पहले फंक्शन क्या वो देखिए, शो करना है, प्रूव करना है कि हमारा फंक्शन f(x) sin x और sin x स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा 0 से π/2 के इंटरवल में, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा ओपन इंटरवल π/2 से पाई के इंटरवल में, और नाइदर केस में रहेगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0 से। तीन तरह के क्वेश्चन कोई भी हो, हमें एक ही फंक्शन के बिहेवियर को अलग अलग इंटरवल में जानना है, और कोई भी बिहेवियर जानने के लिए हमें उसके डेरिवेटिव को पता करना होगा। यानी डेरिवेटिव ज्योतिषी को बुलाया जाए, कॉल किया जाए, भैया आ जाओ जलेबी खिलाएंगे, ठीक है। तो गिवन क्या है, f(x) इक्वल्स sin x। इंटरवल यहाँ नहीं लिखेंगे, हमें अलग अलग इंटरवल पे काम करना है। जो भी हो, ज्योतिषी को बुलाया जाए, भैया मंत्रों का उच्चारण करो और मंत्र फूक कर बताओ क्या है डेरिवेटिव, ये पता चल गया, छूमंतर जादू। cos x, साइन का डेरिवेटिव cos x होता है ना। अब क्या करेंगे, तीनों क्वेश्चन का जवाब बारी बारी से देंगे। पहला क्वेश्चन, इंटरवल है 0 से π। एक बात ध्यान रखो, जब कभी भी आपको ट्रिगो फंक्शन दिया जाए, प्रॉब्लम में ट्रिगो फंक्शन अवेलेबल हो और उसके चिन्ह को जानना है, तो सीधा ये कहीं उपाय है क्वाड्रेंट। हमें क्वाड्रेंट के हिसाब से ट्रिगो फंक्शन के साइन को डिस्कस करना चाहिए, जो कि हमेशा आसान होता है। जरा देखिए ध्यान से, इंटरवल क्या, 0 से π/2 यानी 0 से 90, जो कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ऑक्युपाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमें पता है कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। तो हम क्या कहेंगे नाउ, सिंस f'(x) जो कि cos x के बराबर है, और x हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, इसलिए cos भी पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द सेट 0 to π/2। देयरफॉर हम कहेंगे f, चूंकि डेरिवेटिव पूरे इंटरवल में पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे फंक्शन इज
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, एक क्वेश्चन का जवाब है। बारी है सेकंड क्वेश्चन बी। उसी फंक्शन के बिहेवियर को जानना है, इसलिए वही डेरिवेटिव आएगा। फिर से लिखेंगे, सिंस ए प्राइम एक्स जो कि cos x है, और इस बार cos x को देखना है पाई बाई 2 से पाई के इंटरवल में, तो हमने कहा क्वाड्रेंट की मदद लीजिए। पाई बाई 2 90 डिग्री से 180 डिग्री जो कि सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें cos के चिन्ह को देखना है। हमें जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि cos वहां नेगेटिव होता है। देयरफॉर हम कहेंगे एफ इज, यहाँ फॉर ऑल तो लिखना भूल ही गए हम लोग, तो भूलना सख्त मना है। भूल जाएंगे तो भाई गुस्सा आ जाएगा और चट चट मारेगा। then f decreasing, बहुत सही, on the given interval pi by 2 to pi। चलिए ये भी पता चल गया। अब एक और का जवाब देना है, जान बची तो लाखों गवाए। ऐसी नाइदर, तो देखो चूंकि ऑलरेडी हम ए और बी बना चुके हैं, और जब आपने इंटरवल को समझा जाए, जो इंटरवल दिया 0 टू पाई, यह फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट को ऑक्युपाई कर रहा है। और अभी अभी ऊपर हमने सीखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग स्टेटस में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में फंक्शन डिक्रीजिंग स्टेटस में है, और 0 से पाई के इंटरवल में दोनों ही सब इंटरवल्स आते हैं, जहां एक जगह इंक्रीजिंग और दूसरी जगह डिक्रीजिंग है। और मैंने आपको समझाया था जब दिए गए इंटरवल फंक्शन दोनों बिहेवियर लेकर आता है तो नाइदर। सिंस हम लिखेंगे एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, शॉर्ट में लिखिए, आप लोग पूरा वर्ड लिखिएगा, जी इन 0 to pi by 2 and is strictly decreasing in pi by 2 to pi, so it is neither, क्योंकि दोनों बिहेवियर लेकर आ गया ना, strictly increasing nor strictly decreasing in the interval 0 to pi। Hence proved। बहुत आसान है ना? थोड़ा केयर करना है, फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव, साइन डिस्कशन। अभी थोड़ा धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, हमें और जानकारियां मिलेंगी इस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो मजा आ गया, और क्वेश्चन है हमारे सामने, है ना? क्वेश्चन जितना मिलता भूखे बने रहिए क्वेश्चन के लिए, जितना क्वेश्चन मिले दम लगा के भैंसा यानी उसे सॉल्व कीजिए। ओके, हमें फिर से एक फंक्शन दिया है, और इस बार क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। उल्टा क्वेश्चन, इंटरवल नहीं दिया, इस बार क्या कर दिया कि फंक्शन दे दिया है, नेचर बता दिया है, इंटरवल पता करना होगा हमें। इससे पहले के क्वेश्चन में इंटरवल दे दिया था, फंक्शन दे दिया था। यानी पहले के क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 1 टाइप में क्या था, गिवन में था फंक्शन और इंटरवल, और हमें पता करने के लिए कहा जा रहा था, बिहेवियर शो करने के लिए कहा रहा था कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग दिखाइए। पता नेसेसरी है अभी देना, और बिहेवियर बता दिया है, और हमें से पता है किसमें ये घटा है। चलिए बड़ा इश्यू नहीं है, हमने जो पढ़ा है उसी के आधार पे हम आराम से बता सकते हैं कहाँ बढ़ रहा है कहाँ घट रहा है। लेकिन ये सारा गेम फंक्शन के हिसाब से उसके डोमेन में खेलते हैं, क्योंकि फंक्शन एक पॉलिनोमियल है, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर का कलेक्शन होगा। ठीक है, गिवन fx बराबर 2x² माइनस 3x, हमें पूरे रियल नंबर में इसको सर्च करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं which is defined for all x belonging to the set of polynomials। तो चलिए आर में देखना है, कुछ भी देखना हो, डेरिवेटिव तो चाहिए। पता किया जाए f प्राइम x जरा, और हमें डिफरेंशिएट करने आता है 2x² का 4x हो जाएगा, और माइनस 3x का केवल इंटरवल पता करना। चलिए एक तरीका अपनाते हैं, हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन के चिन्ह को देखेंगे। ये जो फंक्शन मिला, चूंकि हमें पता है कि फंक्शन इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, इस बात की जानकारी हमें डेरिवेटिव का चिन्ह बता देता है। क्योंकि डेरिवेटिव का साइन हमें बताता है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव रहा तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और डेरिवेटिव नेगेटिव रहा दिए गए इंटरवल में तो डिक्रीज कर रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन, एक तरीका हम बता रहे हैं जिसमें हम क्या है आराम से पता कर लेंगे कि हमारा फंक्शन कहाँ इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है, और ये तरीका हमेशा आपको बहुत ढंग से हेल्प करता है। तो उसके लिए हम साइन स्कीम देखते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव का साइन ही सब गेम खेलता है, इसलिए डेरिवेटिव जो कि एक फंक्शन ही होता है उसके साइन स्कीम को देखते हैं। तो क्या करेंगे, साइन स्कीम पर काम करें। नाउ अब क्या करेंगे, उस साइन स्कीम को लेने के लिए देखिए, डेरिवेटिव में जितना भी फैक्टर है ना वो 0 के बराबर है, इतना टू बी 0 वी गेट, हमें मिलेगा x का वैल्यू। पहले ये 0 बनाकर x का वैल्यू निकालते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है। यहाँ फंक्शन डेरिवेटिव का कोई चिन्ह नहीं होता है।
अब क्या करेंगे, लिखेंगे साइन स्कीम फॉर एफ प्राइम एक्स। साइन स्कीम माने एफ प्राइम एक्स कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होगा ये बताना है हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पूरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन पूरे रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। और एक्स का वैल्यू जो आपने फाइंड किया है यहाँ बीच में कहीं दिखा दीजिए, जैसे यहाँ, और कोई नंबर दिखाने की जरूरत नहीं, सॉरी ये 4 है। यह नंबर पूरे रियल लाइन को दो टुकड़ों में बांट देता है, यानी दो सबसेट्स बन जाते हैं हमारे पूरे रियल नंबर के। अब बड़ा आसान है चिन्ह को डिस्कस करना। हमारे पास डेरिवेटिव क्या है, एफ प्राइम एक्स, हमें एफ प्राइम एक्स का चिन्ह ही देखना है। उसको जानने का ये बड़ा सीधा तरीका क्या है, ये जो दो टुकड़े मिले हैं उनमें से किसी एक टुकड़े पर जाइए, खड़े हो जाइए, और डांस नहीं करना है यहाँ, बल्कि यहाँ से कोई एक वैल्यू टेकअप कीजिए। मान लीजिए 3/4 से कोई एक वैल्यू, बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 2, तो 1 से बराबर 2 चूज कीजिए, यहाँ 2। और देखिए ये इनपुट है, याद रखिए ये इनपुट है, ये डेरिवेटिव को देना है, जो एफ प्राइम एक्स है ना उसको देना है 2। और उसके बाद जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट होगा, वो साइन, उससे साइन पता चलेगा। तो जरा डेरिवेटिव को 2 दे दिया जाए, क्या मिला यहाँ 4 इंटू 2 -3, 8 -3 5, जो कि पॉजिटिव आउटपुट मिला। तो यहाँ क्या पता चल रहा है कि यहाँ जो 2 दिए पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है, ये आउटपुट साइन है, साइन ऑफ आउटपुट है, साइन ऑफ आउटपुट। ठीक, इसका मतलब है कि कोई भी अब इधर का कोई भी आउटपुट दीजिएगा, इनपुट दीजिएगा ना, तो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। तो हमें पता चल गया कि डेरिवेटिव का इधर जो साइन है राइट साइड में, दो टुकड़ों में से राइट टुकड़ा में पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली यहाँ चेक कर लेंगे, कोई भी इनपुट उठा के वहां रख के देखेंगे, हमें साइन माइनस मिलेगा। तो ये बता रहा है, क्या बता रहा है भाई, हम कहेंगे क्लियरली, ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम द साइन स्कीम ऑफ एफ प्राइम एक्स इट इज क्लियर दैट, क्या, कि हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव हो रहा है कहाँ भाई, 3/4 से आगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 3/4 से आगे, कहाँ तक आगे माने इंफिनिटी तक, एंड इज नेगेटिव, और डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा है कहाँ, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू -infinity टू 3/4, यानी 3/4 से पीछे जाने पर, जो कि -infinity तक जाएगा, उधर डेरिवेटिव नेगेटिव है, और आगे जाने पर पॉजिटिव है जो +infinity तक जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे, हम कहेंगे पहले क्वेश्चन का जवाब, कि फंक्शन कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन। हमें पता है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कब करता है, जब उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव कहाँ है, ये 3/4 टू इंफिनिटी, एंड बी f is strictly decreasing on the next interval, जो कि -infinity से 3/4, ये। और इस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के प्रॉब्लम्स का लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन विद द इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स और बहुत ल्यूसिडली, बहुत स्पष्ट रूप से मिलेगा। आज के लिए थैंक यू।